वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये वो प्रॉब्लम्स होंगी या तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक से रिलेटेड ये 3 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं। एक्सप्लेन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, फाइंड CNF ऑफ ए गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट और ए बुलियन एक्सप्रेशन, एंड इन द थर्ड केस एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। इनसे रिलेटेड ही प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती है और यूजुअली इस टॉपिक से शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप की ही प्रॉब्लम बनती है, या उन एग्जामिनेशंस के लिए जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स भी इस टॉपिक से पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन जो प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से रिलेटेड पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती है। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है ऑब्टेन CNF ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। तो आइए इस पे अप्लाई करते हैं जो हमने लॉज ऑफ लॉजिक को स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था कि हम इसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉजिक। तो आइए यहाँ पे हम इसको लॉज ऑफ लॉजिक की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है एग्जामिनेशन में कि भाई आपको विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल करना है या विद ट्रुथ टेबल करना है। तो द एग्जामिनेशन यू विल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एंड द गिवन एक्सप्रेशन इज द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन इज क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन P and Q और negation of P and Q and R। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए CNF की बात हो रही है और CNF का मतलब क्या होता है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और इससे जो रिलेटेड एक्सप्रेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, पॉज फॉर्म में, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम को फाइंड आउट करने के लिए गिवन एक्सप्रेशन है, सबसे पहले इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इंप्लीकेशन इसके अंदर है नहीं, डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा नहीं, तो हमारे पास क्या बचता है, डबल निगेशन वाला भी अप्लाई नहीं होगा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, द रिमेनिंग वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पे अप्लाई करते हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो पी को आप अप्लाई करेंगे। पी अप्लाई जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पी और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड आर, एंड इसकी एंडिंग हो जाएगी। एंडिंग के बाद आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा आपका, ये हमने लिया था किससे रिलेवेंट था, इट वाज रिलेटेड टू पी से। सिमिलरली अब हम क्यू को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और द गिवन एक्सप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड आर, इसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब जब इसको अप्लाई किया, अब हम फर्दर इसकी क्या कर सकते हैं, फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेट अस अप्लाई अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगेन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी लर्निंग मॉड्यूल में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब इसमें अप्लाई करेंगे, नाउ इट विल लुक लाइक पी और निगेशन ऑफ पी एंड पी और क्यू एंड पी और आर, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। और इसकी पूरे की एंडिंग हो रही है, इसके साथ हो रही है इसकी एंडिंग, इस एक्सप्रेशन की। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और क्यू एंड क्यू और आर, ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आप जानते हैं पी और निगेशन ऑफ पी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ट्रू। जब ये ट्रू है तो बाकी की वैल्यू डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग एक्सप्रेशन। ये तो हमें पता चल गया कि ये वैल्यू क्या है, ट्रू है। ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे आ रही है जैसे दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, उनकी ओरिंग क्या होगी, क्यू ही होगी। तो ये इसको सिंप्लीफाई फर्दर कर लेते हैं, इसको और भी मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने अभी क्यू को मिनिमाइज किया है, फर्दर इट कैन बी मिनिमाइज्ड एज, क्योंकि ये ट्रू है और एंड के केस में जो रिजल्ट डिपेंड करेगा बाकी चीजों पर डिपेंड करेगा। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज पी और क्यू एंड पी और आर एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और
एंड क्यू और आर। ये वैल्यू आ गई, दिस इज द रिक्वायर्ड सी एन एफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए हमारी सेकंड प्रॉब्लम है और इसके इक्विवेलेंट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी एन एफ। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। द गिवन एक्सप्रेशन इज P और negation of Q 2, we have to find out Q। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें Q फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन है, अगर लॉजिक की फॉर्म में जाते हैं तो निगेशन को एलिमिनेट करेंगे, तो नॉट निगेशन, इम्प्लीकेशन को, तो एलिमिनेट इम्प्लीकेशन। जब आप यहाँ पे इम्प्लीकेशन एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और Q। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पॉज फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, क्योंकि CNF की बात करी है उसने। देखिए आप DNF और CNF में कंफ्यूज मत होना। तो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स पॉज फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम। अभी तो नहीं लग रहा, तो यहाँ पे अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द डे मॉर्गन्स लॉ। तो जब हम यहाँ पे डे मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, इट विल बी निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q और Q, ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद यू विल गेट निगेशन ऑफ P एंड Q और Q, ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो अभी ये प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में नहीं आया, तो प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, वो लाने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया था, डे मॉर्गन्स लॉ। नाउ हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ P और Q एंड Q और Q, and after simplification you will get negation of P or Q and Q. So this is the product and this is the sum। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम विच इज द रिक्वायर्ड CNF। ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड CNF, प्रोडक्ट ऑफ सम। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। P एंड P एरो Q, इसको भी CNF फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एलिमिनेट द इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को जब आप एलिमिनेट करेंगे यू विल गेट निगेशन ऑफ P और Q। ये तो डायरेक्टली किसकी फॉर्म में आ गया, CNF की, इट इज द रिक्वायर्ड CNF। सिर्फ इम्प्लीकेशन को एलिमिनेट करने के बाद ही आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, एलिमिनेट द इम्प्लीकेशन। क्लियर है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए थर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड द कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। देखिए यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म दिया है एंड विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। वैसे तो आप ट्रुथ टेबल की हेल्प से भी कर सकते हो, तो विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें लॉज ऑफ लॉजिक्स को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यू विल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। तो द गिवन एक्सप्रेशन इज, क्या है, P बाई कंडीशनल, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ, ये वैल्यूज होगी। और इसमें हम क्या करेंगे, गिवन एक्सप्रेशन को विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल करना है, तो सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे बाई कंडीशनल। एलिमिनेट इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन को जब आप एलिमिनेट करेंगे यू विल गेट, पहले आप किसकी फॉर्म में मिलेगा, यू विल गेट P एरो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। एक तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट एंड, इसकी एंडिंग होगी, किसके साथ एंडिंग होगी, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q टू P। ये आपने फाइंड आउट कर लिया।
अब इसमें फर्दर इम्प्लीकेशंस को हम एलिमिनेट करने पड़ेंगे। पहला इम्प्लीकेशन बाई कंडीशनल था, अब हमें यहाँ पे कंडीशनल इम्प्लीकेशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट प्रोडक्ट ऑफ सम होता है ना, तो नाउ अगेन एलिमिनेट इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन था वो कैसा था, बाई कंडीशनल, और यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन में अप्लाई करने जा रहे हैं वो क्या है, कंडीशनल। अगेन एलिमिनेट द इम्प्लीकेशन, और ये इम्प्लीकेशन कैसा है, कंडीशनल। दिस इज द कंडीशनल इम्प्लीकेशन। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ, देखिए निगेशन का एक ही टाइप का सिंबल यूज करना है एग्जामिनेशन में, कई बार मिस्टेक हो जाती है कि हम दो सिंबल यूज कर लेते हैं, ट्राई टू अवॉइड दैट। निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ये आ गया एंड। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड वाले को, इसमें क्या आएगा, निगेशन, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू और पी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अब इसके आपको क्या लगता है कि भाई क्या ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है। देखिए प्रोडक्ट तो है और किसका है, सम का है, लेकिन फर्दर वी कैन सिंप्लीफाई इट। क्या कर सकते हैं हम इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या यहाँ पे जैसे डिमॉर्गन्स लॉ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। निगेशन अंदर जाएगा तो इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी इफ रिक्वायर्ड, बट उससे पहले क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, पी को हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब इसके अंदर क्या होगा, आपने डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया होगा, नहीं तो ऐसे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों ऑपरेटर और ही हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड का ओवर के, और के ऊपर, और का किसके ऊपर होता है, एंड के ऊपर। सो वी कैन राइट इट एज निगेशन ऑफ पी, इसके बिहाफ पे हम एक ही पी ले सकते हैं, और निगेशन ऑफ क्यू एंड, यहाँ पे आप निगेशन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो एंड अप्लाई कर दो डिमॉर्गन्स लॉ। तो जब आप यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हो यू विल गेट निगेशन, निगेशन पी, और क्या हो जाएगा, एंड निगेशन, निगेशन क्यू और पी। इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू एंड ये हो जाएगा पी एंड क्यू और पी। आइए इसमें फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं राइट हैंड साइड वाले में, देन यू विल गेट निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू एंड, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे एंड है और यहाँ पे क्या है, और है, तो यू कैन राइट इट एज पी और पी एंड पी और क्यू। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे डबल पी कैन बी रिटन एज सिंगल पी, और जो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू है इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, आप पहले आप देखिए कि क्या यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम अचीव हो गया। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट ऑफ सम यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो जब ये प्रोडक्ट ऑफ सम, क्योंकि ये एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को, और ब्रैकेट में और है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को, बट वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट। पी और पी कैन बी रिटन एज पी, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू एंड पी और क्यू। क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए ये जो p है इस p को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दिस p कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैसे हमें इसका आंसर मिलेगा, वी कैन राइट इट एज p और निगेशन ऑफ p एंड p और निगेशन ऑफ q एंड p और q, ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब देखिए p और निगेशन ऑफ p, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ट्रू होगी, ये वैल्यू ट्रू होगी। तो जब ये वैल्यू ट्रू होगी इसका रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, भाई एंड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू p और निगेशन ऑफ q एंड p और q, ये वैल्यूज आएगी। क्या इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सम, जस्ट थिंक ओवर इट। तो देखिए दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सम, दिस इज द रिक्वायर्ड CNF। आई होप कि अगर एग्जामिनेशन में इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने टेबल की हेल्प से नहीं किया। अगर आपको लगता है कि इस प्रोसीजर में आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, देन यू कैन गो वाया ट्रुथ टेबल कॉन्सेप्ट। ट्रुथ टेबल बनाओ और उसमें आपने देखा था कि जो फाइनल कॉलम होगा उसका निगेशन फाइंड आउट कर लो, उसका डीएनएफ फाइंड आउट कर लो, डिमॉर्गन्स लगा दो निगेशन करके, और फाइनली यू विल गेट द कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। दैट इज आल्सो एन ऑप्शन फॉर यू टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो देखिए इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और जिस टाइप की प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया उसी टाइप की प्रॉब्लम यूजुअली एग्जाम में पूछी जाती है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे एंड यू विल स्कोर द गुड मार्क्स।